हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। वैसे तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। मैं इसके बारे में कुछ और आप बात करना चाहता हूँ, आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने वीडियो नॉर्मली बताई थी जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था, सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, सरफेस वेब वो होता है जो आप नॉर्मली इंटरनेट सर्फ करते हैं, जो गूगल पर आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ 5% ही ऐसा इंटरनेट है जो आप सर्फ कर सकते हैं। 95% इंटरनेट ऐसा है जो गूगल पर दिखता ही नहीं है, वो कहीं छुपा हुआ है। वो इंटरनेट का वो काला धब्बा है जो आपकी आंखों से एकदम अलग है, आपकी नज़रों से अलग है। आप उसे सर्फ नहीं कर सकते, कोई भी उसे सर्फ नहीं कर सकता जब तक उसको डायरेक्ट उसका लिंक ना मिल जाए। डीप वेब क्यों यूज़ होता है और क्या है डीप वेब? देखिए, कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट पर जो कि हर किसी से शेयर की जा सकती है। जैसे गूगल का वेब पेज हो गया, वो हर कोई सर्फ कर सकता है, उस पर वेबसाइट पे हर कोई जा सकता है, गूगल सर्च कर सकता है, फेसबुक पे हर कोई अकाउंट बना सकता है। लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। वो इलीगल नहीं है, वो लीगल भी है। डीप वेब में लीगल चीज़ें भी हैं, जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी केस के फाइल्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो हर किसी के लिए नहीं है, जो सिर्फ पुलिस के लिए है या तो किसी मिलिट्री फोर्सेस के लिए है, जो सिर्फ उन्हीं वर्ग के लोगों के लिए है। और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए भारत में आर्मी है, दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलिट्रीज़ हैं, होती हैं, फोर्सेस होती हैं, पुलिस होती है, तो उनका अलग डिपार्टमेंट है। तो उनको अगर कोई चीज़ शेयर करनी होती है और वो गूगल पे या फेसबुक पे डाल देंगे तो वो तो हर कोई देख लेगा। उससे बचने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर डीप वेब में वो चीज़ डाल दी जाती है और उसका जो यूआरएल होता है वो दूसरी पार्टी को दे दिया जाता है, जिससे नॉलेज या जिससे इंफॉर्मेशन या जिससे डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, तो वो लिंक डालेगा, उसे खोल सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई कुछ इलीगल नहीं है इसमें, लेकिन वो किसी चुनिंदा लोगों के लिए ही है। अब डीप वेब के अंदर एक और चीज़ है डार्क वेब, जहाँ पर सारी इलीगल चीज़ें होती हैं। ये कह लीजिए कि डार्क वेब पे आप इंटरनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फ्रॉड, लोगों को, शूटर्स को हायर करना, लोगों को मरवाना, टॉर्चर करना, ड्रग्स बेचना, पोर्नोग्राफीज और सेक्सुअल कंटेंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद आज आपसे शेयर भी ना कर पाऊँ। क्यों होता है? देखिए, हम इंसान के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग अच्छे इंसान भी होते हैं, कई लोग का दिमाग खराब होता है, कुछ लोग संकी टाइप के होते हैं। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ सर्च किया डीप वेब के बारे में और डार्क वेब के बारे में। मुझे कुछ वीडियोस मिली जहाँ पर जो यूट्यूबर्स थे वो लाइव लाइव डार्क वेब को सर्व कर रहे हैं, जो इलीगल चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं लाइव। फिर मैंने रिसर्च की और मैंने पता किया कि क्या लाइव डार्क वेब को सर्व करना लीगल है या इलीगल है। तो देखिए, डीप वेब को सर्व करना लीगल है, आप कर सकते हैं, लेकिन डार्क वेब को सर्व करना, जहां पर इलीगल चीजें हो रही हैं, अब ऐसे लोग बोलते हैं कि आप डार्क वेब को भी सर्व कर सकते हो, लेकिन वहां से कुछ इलीगल काम आपको नहीं करना। तो आप डार्क वेब पे सर्व कर रहे हो, मतलब आप इलीगल चीजों को देख रहे हो। अब डार्क वेब में क्या हो रहा है? इंसान को जिंदा काटा जा रहा है, जिंदा ब्लेड लेके काटा जा रहा है, चाकू से उसको दो दो हिस्से हो रहे हैं, जिंदा इंसान है उसको काटा जा रहा है। एक इंसान के पीस करके उसको पानी में उबाल कर दूसरे इंसान को खिलाया जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं वो वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से वार्निंग दे दूँ कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आगे दिखाई जाएंगी जो शायद हर किसी इंसान के लिए सूटेबल ना हो। अगर ऐसी चीज़ के कुछ कंटेंट्स ऐसे देख के जो सेंसिटिव होते हैं, उनको देख के अगर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है या आप सही फील नहीं करते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो अब मैं वो चीज़ें आपको कहाँ से दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं डार्क वेब सर्फ करने वाला नहीं हूँ, वो इलीगल है। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने गवर्नमेंट की अथॉरिटी से किया है। आप गवर्नमेंट की अथॉरिटी से कैसे बोल सकते हैं आप? देखिए, वो पुलिस से कंफर्म होके आए हैं, उन्होंने सर्व किया है और जो चीज़ उन्हें इलीगल लगी है उन्होंने उसको अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया है। मैं छोटे मोटे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। ऑर्डिनरी गेम्स करके है और भी बहुत सारे फेमस चैनल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने डार्क वेब सर्व किया, लेकिन वहाँ कुछ उन्होंने इलीगल नहीं किया, लेकिन उन्होंने सर्व किया तो उन्हें इलीगल चीज़ें मिली और उनकी रिपोर्ट उन्हें पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, जो अमेरिका की अथॉरिटीज़ हैं, उनको कर दी।
तो जो लोग मुझसे बोलते हैं सर आप हमें लाइव डार्क वेब सर्व करके दिखाइए, मेरा एक टेक्निकल चैनल है, मैं लोगों को टेक्निकल चीज़ें सिखाता हूँ, वीडियो एडिटिंग, हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, काली लिनक्स के छोटे मोटे ट्यूटोरियल सिखाता हूँ। अब डार्क वेब पे क्या हो रहा है, वहाँ पर शूटर्स हायर किए जा रहे हैं। अगर आपकी बीवी आपको धोखा दे दे, या आपका पति आपको धोखा दे दे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे दे, आपका बॉस आपको धोखा दे दे, तो आप उसे हिटमैन हायर करके मरवा दीजिए, इंसान को मरवा दीजिए। अब मुझे ये बताइए इसमें कहाँ की हैकिंग आती है या कहाँ की टेक्निकल चीज़ है इसमें? आप हिटमैन हायर कर रहे हैं, किसी गुंडे को हायर कर रहे हैं जो आपके लिए आपके दुश्मनों को गोली मार दे, मतलब उसको जान से मार दे। तो इसमें कुछ चीज़ टेक्निकल नहीं होती है, किसी का मर्डर करना इलीगल होता है। और मेरा चैनल, या मैं मानता हूँ मेरे जैसा कोई भी चैनल हो, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, पहली बात। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ, डार्क वेब सर्व करूँ, डीप वेब सर्व करूँ, इलीगल चीज़ें करूँ, जो भी कुछ भी है, तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ, पहली बात। लेकिन जानना ज़रूरी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं भी इतना बड़ा हैकर नहीं हूँ, मैं फिर से बोल दूँ, मैं इतना बड़ा हैकर नहीं हूँ कि मैं डार्क वेब पर जाऊँ और सब कुछ चीज़ें ठीक हों। फिर भी मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ, मैंने लोगों से सुना है, मेरे साथ काम करने वाले बहुत फंसे हैं, इन चीज़ों में काफ़ी डीप में काम करते हैं। मेरे कई दोस्त पुलिस के साथ काम करते हैं, हैकर्स हैं वो लोग, प्रोफेशनल हैकर्स हैं, महाराष्ट्र पुलिस के साथ, यूपी पुलिस के साथ वो लोग काम करते हैं, तो उनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं इन चीज़ों से लेकर। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यार बताओ कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो किसी पुलिस के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं कोई केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं ये चीज़ें आपको नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दूसरे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। रेड रूम में लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, टेररिस्टों को नचाया जा रहा है, उनको लाइव काटा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है। अब हेरोइन, ड्रग्स, ये सब जितनी गलत चीज़ें होती हैं वो सब की जा रही है। तो ये कहीं भी टेक्निकल नहीं है और ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। इस वीडियो के बाद अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं फिर से बोल दूँ कि ये हर किसी के लिए नहीं है, कच्चे दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। तो वैसे मैंने ब्लर कर दिया है काफ़ी, और ब्लर की हुई वीडियोस है, तो वो मैं आपको अब दिखाऊंगा, देखिए। Scared out of his fucking mind. You're laughing? He's like laughing. I'm crying. Holy shit, this guy's fucking... What the fuck is he eating? What's going on? जैसे कि आपने देखा, पैसों की गैम्बलिंग हो रही है, कीड़े इंसानों को खा रहे हैं। एक मैनकाइंड करके एक वेबसाइट है जो आपने देखी इससे पहले, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपका इंसानियत से विश्वास कैसे उठे। मतलब ऐसे इंसान भी होते हैं जो इंसानों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं, उनको काट देते हैं, मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं, ये कुछ संकी लोग करते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अपनी संकी, जो ऐसी उल्टी सीधी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उन्हें डार्क वेब पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्रीचर्स की बात हो रही है, मतलब डीप डार्क वेब में अलग अलग क्रीचर्स के बारे में बात हो रही है जो कभी सुने नहीं गए, सिर्फ लोक कथाओं में सुने गए हैं। ऐसे क्रिएचर्स की बात हो रही है, यूएफओस की बात हो रही है, भूतों की बात हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बातें हो रही हैं। सुनने में काफ़ी उत्सुकता बढ़ाता है ये। बिल्कुल, अगर आप ऐसी चीज़ें सुनेंगे कि रहस्यमयी है, तो इंसानी दिमाग यही सोचता है कि इसके रहस्यों को आगे देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। और मुझसे इसीलिए लोग बोलते हैं शायद कि सर आप सर्व करके दिखाइए डीप वेब को या डार्क वेब को, आप सर्व करके दिखाइए। मैं क्यों नहीं करता हूँ, एक और वजह है। मान लीजिए 4 लिंक हैं, ठीक है। अब डार्क वेब कोई अथॉरिटी नहीं है इस वेब को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ सब कुछ इलीगल हो रहा है, तो यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, राइट।
यहाँ पर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो न्याय कर सके या ये कर सके कि कोई चीज़ लेजिट है। लेजिट मतलब कोई सही है, मतलब ईमानदारी से लोग चीज़ें डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई लिंक है जहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको क्लिक करने पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब खूबसूरत फूल दिखेंगे आपको, एग्जाम्पल के तौर पर सरफेस वेब पर, ठीक है। तो 95 या 90% चांसेस है कि उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो फूल ही आएंगे, ठीक है, फूल दिखाई देंगे आपको, वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस वेब को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज हैं, सरकार इसे देख सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट इसे देख सकती है, इस पर नजर रखती है, यहां कुछ कानून है। डार्क वेब पर कोई कानून नहीं लागू होता, ये छुपी हुई चीजें होती हैं। तो यहां पर अगर कोई लिंक होता है कि कोई फूल देखें, आप इसको क्लिक करें, फूल देखें, और वहां क्लिक करने के बाद किसी का लाइव मर्डर चलने लग जाए, कोई ऐसा खूनी जो एक इंसान के ऊपर चाकू मारे जा रहा है उसके पीस पीस कर रहा है, या कोई ऐसा लिंक खुल जाए जहां पर बैंक अकाउंट का कुछ खुल जाए, कुछ भी हो सकता है, ये इलीगल चीज है ना, और वहां पर आप फंस सकते हैं। पहले ये था कि जो टॉर ब्राउजर था, द अनियन रूटर, जिससे डार्क वेब डीप वेब सर्फ करते हैं लोग, ये बना था यूएस नेवी के लिए, उनके ऑपरेशन, फिर ये उसके बाद सबके लिए नेटवर्क फैल गया, सबके लिए अवेलेबल हो गया। अब इससे सभी लोग आईपी छुपा सकते थे, जितने भी छोटे मोटे हैकर्स जो आने लगे वो सभी अपनी आईपी छुपाने लगे, सभी डार्क वेब एक्सेस करने लगे। तो अब सरकार को भी तो कुछ करना है, सरकार धीरे धीरे ऐसी वेबसाइट्स को खत्म कर रही क्योंकि ये इलीगल है। तो अब ऐसी टेक्निक भी निकल गई है कि अब टॉर ब्राउजर को भी ट्रेस किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने किसी लिंक पे ऐसे ही सीखने के लिए, देखने के लिए डार्क वेब को सर्व किया, वहां पर लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छी चीज है, फ्लावर्स हैं, क्लिक करेंगे फ्लावर्स का बैकग्राउंड आ जाएगा। आपने सोचा कि चलो ये तो लीगल है, मैंने वो आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद कोई बैंक अकाउंट का कुछ क्रेडेंशियल कुछ भी खुल गया, और अगर आपकी बुरी किस्मत हुई, सरकार आपके टॉर को अगर ट्रेस कर रही होगी, तो आपको जेल हो जाएगी, आप फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या मेरा क्या मकसद है, ये सब वीडियो बनाने का क्या मकसद है, इतनी बड़ी वीडियो में क्यों भाषण दे रहा हूं। देखिए, सीखिए, लेकिन अपनी लाइफ का रिस्क लगा के मत सीखिए। डार्क वेब इलीगल है, मैं फिर से दोहरा दूं, डार्क वेब इलीगल है। टेक्निकल चीजों से, इथिकल हैकिंग सीखने से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने आपको ये इसलिए बताया, अगर मेरा चैनल कुछ और भी होता, कोई गेमिंग का चैनल होता, मैं गेमर होता, तो भी मैं ये वीडियो बनाता। और मेरा हैकिंग का चैनल है, इथिकल हैकिंग का चैनल है, ऐसी हैकिंग जो लीगल होती है, जो आप परमिशन लेके करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो लोग, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, आपकी लाइफ खूबसूरत हो सकती है, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, समाज में आपकी इज्जत हो सकती है। किसी का खून करवा के, लाइव कटते हुए इंसानों को देखकर, कीड़े इंसान को खा रहे हैं ये देखकर, टेररिस्ट की एक्टिविटीज, ड्रग्स, ये सब देख के आप व्हाइट हैट हैकर नहीं बनेंगे। इंसान का दिमाग फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, वो गलत ही सोचेगा फिर। तो मैं यही कहूँगा, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और प्लीज़ मुझे ये इंटरनेट सर्फ करने के लिए ना बोलें, क्योंकि मैं नहीं करूँगा, आपकी एक कमेंट खराब जाएगी। तो ये जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मुझे, कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, अब ठीक है, हर किसी को हक होता है, हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने राय रख सके। तो एक इंसान होता है, बोलता है कि सर आपकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगी, आप इसको थोड़ा ऐसे अच्छा कर सकते थे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर आपने कोई खाना मंगाया, उसमें नमक कम है, तो क्या आप उसको बुला के उसकी बेइज्जती करते हैं कि अरे क्या है ये, इसमें नमक नहीं है? आप हल्ला मचा रहे हैं, मतलब 5 मिनट तक आप यही बोल रहे हैं इसमें नमक नहीं है, नमक नहीं, नमक नहीं है। कोई फायदा हो रहा है? 5 मिनट तक आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कोई सर्व करने वाला, कोई मतलब वेटर है, आपके लिए कुछ लेके आया, ड्रिंक लेके आया, आप उसमें बोलेंगे इसमें ये कम है, ये कम है, या ये ऐसा है। आप सिर्फ उसकी 5 मिनट तक बैठकर बेइज्जती कर रहे हैं। क्या उससे कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। नफरत फैलाकर, नफरत कर कर, किसी को डिसलाइक करके आज तक कुछ नहीं हुआ। ना तो वो दूसरा वाला ही इंसान बढ़ेगा, ना आप बढ़ेंगे। तो इसी केस में अगर मान लीजिए कोई वेटर आपको कुछ लेके आया, आपके लिए कोई ड्रिंक लेके आया जिसमें कुछ कमी है मान लीजिए, या कुछ वो भूल गया लाना, तो अगर आप उसको बोलेंगे सर प्लीज़ आप अगर ये चीज़ें लाना भूल गए, क्या प्लीज़ आप मेरे लिए ये चीज़ ला देंगे, तो वो वेटर आपसे एक बार सॉरी बोलेगा कि सॉरी सर मैं भूल गया, और वो चीज़ आपको ला के दे देगा, प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए, नफरत जो है ना, मुझसे लोग नफरत इसलिए करते हैं, कुछ लोग हैं, मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब हाँ सर आप काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल बनाते हैं, मुझसे लाइक करने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग मेरे से मतलब मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों नहीं करते हैं। अब वो नफरत करते हैं, नफरत बहुत बड़ा शब्द है, नफरत कोई किससे कैसे कर सकता है? या तो आप मेरी चीज़ें पसंद करते हैं या नहीं करते,
और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं आप मुझे बताइए। सिर्फ डिसलाइक कर देने से या हेट कमेंट देने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप किसी को सिखाने के लगेंगे ना, जैसे आपका एटीट्यूड बन जाएगा कि सर आपने ये गलत किया, आपको ऐसे कर लेना चाहिए था, तो आप देखेंगे आपके अंदर जेंटलमैन ग्रो करना शुरू हो जाएगा, आप खुद ग्रो करने लग जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आएगा। तो ये चीज़ें थी, मैं कुछ शेयर करना चाहता था। बेसिकली ये वीडियो डीप वेब के ऊपर थी, तो मैंने कुछ अपने हेटर्स के लिए भी बोल दिया, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, एक वर्ड और सुन लेना कि जब इंसान को गाली पड़नी शुरू हो जाए ना, तो मतलब कुछ बड़ा काम कर रहे हो। तो ये तो पार्ट है लाइफ का, डिसलाइक्स भी मिलते हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, हेटर्स भी मिलते हैं। आई होप ये वीडियो ज़्यादा आपको बड़ी नहीं लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं डीप वेब डार्क वेब इससे रिलेटेड, वैसे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए यूज़र हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। मैं सिर्फ ऐसे बोलता ही नहीं हूँ, मैं चीज़ें सिखाता भी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।